सभी ड्रैगन बॉल फैंस की दुआ कबूल हुई और फाइनली सुपर सीएन 4 हो गया है कैनन। तो दाइमा का एपिसोड आ चुका है 18 और सभी फैंस के होश उड़ाता जा रहा। करेंगे हम इस पर विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका शॉर्ट हिट्स में, जहां आप देख रहे हैं ड्रैगन बॉल दाइमा पर वार्तालाप। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। हमारा छोटा गोकू बन चुका है सुपर सीएन 3 और लड़ने को है तैयार गोमा से, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सभी की हालत हो चुकी है टाइट और सभी की आखिरी उम्मीद बन चुका है गोकू। अब लड़ाई हो जाती है शुरू और गोकू दे के मारता है मुक्का, जिसके बाद गोकू देने लगता है टक्कर गोमा को, जहां हम देखते हैं कि गोमा को वो बराबरी की टक्कर दे रहा होता है और सभी उसे चीयर कर रहे होते हैं। जिसके बाद गोकू का साथ देने के लिए माजिन डू और मुस्टंडा नंबर 1 आ जाता है और सभी साथ मिलकर गोमा पर वार करते हैं और गोमा अकेले ही तीनों से लड़ रहा होता है और बड़ी आसानी से उन्हें पेल भी रहा होता है। अब पीछे से खोया बच्चा आता है एक बड़ी सी कुकी लेकर और लाकर माजिन डू के मुंह में ठूस देता है और जोर से चिल्लाता है ट्रांसफॉर्म। जिसके बाद माजिन बू ट्रांसफॉर्म होने लगता है सुपर सीएन 3 में और फिर दोनों सुपर सीएन 3 गोमा की तरफ जाते हैं और गोमा को पेलने लगते हैं। लेकिन ये नकली सुपर सीएन 3 माजिन डू है तो फर्जी ही ना, वो थक जाता है। जिसके बाद गोमा उसे पेल देता है। अब मुस्टंडा नंबर 1 और गोकू दोनों मिलकर गोमा से लड़ते हैं। जिसके बाद गोमा अपनी इवल थर्ड आई यूज कर सुपरमैन जैसे लेजर सब पर मारने लगता है और उस लेजर की चपेट में गोकू आ जाता है। जिसके बाद गोमा उसे बहुत बुरी तरह मारने लगता है। अब गोकू बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और थक जाता है। उसके अंदर लड़ने की शक्ति नहीं बचती और वो गिर जाता है। अब गोमा उसे मारने ही वाला होता है कि तभी ये शातिर बुढ़ा नेवा आ जाता है और वो अपना जादू इस्तेमाल करके गोकू की अंदरूनी ताकत को अनलॉक कर देता है। जिसके बाद वो होता है जिसके लिए फैंस इतने सालों से वेट कर रहे थे, यानी कि एक कमाल के एनिमेशन के साथ गोकू ट्रांसफॉर्म होता है सुपर सीएन 4 में। जिसके बाद वो गोमा का अटैक बड़े प्यार से रोक लेता है और हमें फर्स्ट लुक दिखता है सुपर सीएन 4 गोकू का, जिसे देखकर वेजिटा और पिगलो भी हैरान हो गए। अब सुपर सीएन 4 वर्सेस गोमा की फाइट होती है और गोकू गोमा पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन गोमा भी हार कहां मानने वाला था। अब एक एक करके सभी लोग गोकू की मदद करने जाते हैं। ग्लोरियो, माजिन डू, मुस्टंडा नंबर 1, पिकलो, शिन, वेजिटा भी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही घायल था जिस वजह से वो जा नहीं पाता। अब गोमा पर सब एक साथ टूट पड़ते हैं और गोमा पर वार करने लग जाते हैं, लेकिन गोमा अपनी शील्ड बनाता है और उन सबको ढकेल देता है। अब धीरे धीरे गोमा पर गोकू भारी पड़ने लगता है। गोकू के मुक्के लात गोमा को बहुत ज्यादा डैमेज करने लगते हैं। उसी बीच हम ग्लोरियो को देखते हैं जो गोकू को देखकर मोटिवेट हो जाता है लड़ने के लिए और वापस जंग के मैदान में चल देता है और पिकलो के साथ मिलकर गोमा पर वार करता है, लेकिन उस वार से गोमा पर कुछ असर नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू अपना कामेहामेहा चार्ज कर रहा होता है, लेकिन उसी बीच गोमा आकर गोकू पर वार कर देता है, जिससे गोकू हवा में उड़ने लगता है। लेकिन तभी गोकू अपना कामेहामेहा चार्ज कर गोमा पर वार कर देता है, जिसे गोमा डॉज करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। अब जमीन में एक गड्ढा हो जाता है जिसमें गोमा होता है और उस गड्ढे में से एनर्जी निकलती है। जिसके बाद एक बड़ा सा हाथ बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि गोमा बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है अब और अपनी इवल थर्ड आई यूज कर गोकू को कैद कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू की एनर्जी ड्रेन पर ड्रेन होती है और वो सुपर सीएन 4 से नॉर्मल फॉर्म तक पहुंच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्लोरियो को एक कॉल आती है, जिसे उठाने से पहले वो बहुत ज्यादा सोचता है, लेकिन एंड में वो उठा लेता है और पता चलता है कि ये और किसी की कॉल नहीं, हमारी प्यारी चम्मच छल्लो की है, जो उसे कहती है कि उसके पास ड्रैगन बॉल्स लेकर आ जाए। अब जंग के मैदान में गोमा को हराने वाला कोई नहीं बचा था, सब घायल हो चुके थे और ग्लोरियो ड्रैगन बॉल लेता है डोरेमोन से और उसे चम्मच छल्लो के पास ले जाकर रख देता है, जहाँ पर चम्मच छल्लो ग्लोरियो को कहती है कि मुझे विश करना है, जल्दी से पुरंगा को बुलाओ। जिसके बाद वो डीमन किंग से भी ज्यादा ताकतवर होगी, लेकिन जी फाइटर्स के साथ बिताए सारे पल ग्लोरियो की आंखों के सामने आ जाते हैं और वो कुछ भी करने से पहले बहुत ज्यादा सोचने लगता है। वहीं पीछे से चम्मच छल्लो उसे ऑर्डर देती रहती है कि जल्दी से पुरंगा को बुलाओ। जिसके बाद ग्लोरियो पुरंगा को बुला देता है। जिसके बाद गोमा के साथ साथ सभी जी फाइटर्स को भी पता चल जाता है कि ड्रैगन को समन कर दिया गया है। जिसके बाद हम देखते हैं रेड कलर का पुरंगा सबके सामने आ जाता है, जहाँ पर बुल्मा बोलती है कि ये तो बिल्कुल नेमेक के ड्रैगन बॉल के ड्रैगन की तरह है और पेंसी के साथ साथ सभी को पता चल जाता है कि ग्लोरियो ने उन्हें धोखा देकर ड्रैगन बॉल चम्मच छल्लो के हाथों दे दी है और पुरंगा को समन कर दिया है
और ये बात जानकर नेवा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ग्लोरियो को नामेकियन लैंग्वेज आती है। अब गोमा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो पुरुंगा की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है और उसे जोर से पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन पुरुंगा उसका पंच बड़ी आसानी से रोक लेता है और उसे दूर फेंक देता है। अब हमारी चमक छल्लो बड़े प्यार से ग्लोरियो को कहती है कि अब समय आ चुका है कि तुम मेरे लिए विश मांगो और मुझे बना दो इस डीमन रियल में सबसे ज्यादा ताकतवर। लेकिन ग्लोरियो बहुत ज्यादा हेजिटेट करता है। अब चमक छल्लो को गुस्सा आता है और वो उस पर प्रेशर डालकर कहती है कि जल्दी करो, जिसके बाद ग्लोरियो पुरुंगा से विश मांगता है नामेकियन लैंग्वेज में और वो विश प्रोसेस में ही होती है कि एपिसोड एंड हो जाता है। जिसके बाद हम अगले एपिसोड के प्रीव्यू में देख सकते हैं कि पुरुंगा विश पूरी कर चुका है और ड्रैगन बॉल्स अपने अपने रास्ते निकल चुकी हैं। लेकिन एपिसोड का नाम है बिट्रेल यानी कि धोखा। अब वो धोखा जी फाइटर्स को दिया या फिर चमक छल्लो का, वो तो अगले ही एपिसोड में पता चलेगा भाई। लेकिन ये एपिसोड फुल ऑन एक्शन और सस्पेंस के साथ हमें एक स्पेशल गिफ्ट देता है यानी कि सुपर सैयन 4 कैनन करता है, जो कि सभी ड्रैगन बॉल फैंस के लिए एक तोहफा है अकीरा टोरियामा सेंसे की तरफ से। अब आगे के बचे हैं 2 एपिसोड। अब देखना यह है कि आगे के 2 एपिसोड में हमें सुपर सैयन 4 देखने को मिलता है कि नहीं, यानी कि उसका एडल्ट वर्जन, क्योंकि इस एपिसोड में तो हमें उसका किड वर्जन ही दिखाया गया था। अब एपिसोड तो एंड हो गया, लेकिन दिमाग में कई सारे सवाल तो दोबारा छोड़ गया, जैसे कि नेवा सच में लेजेंडरी नामेकियन है और उसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, जिसका मतलब यह है कि हर नामेकियन के पास इतनी पोटेंशियल होगी, लेकिन सही से गाइडेंस ना होने की वजह से वो उस पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जिसके साथ ये सवाल भी आता है कि अगर गोकू के पास सुपर सैयन 4 अनलॉक हो चुका है तो उसने वो टूर्नामेंट ऑफ पावर में क्यों नहीं यूज किया। अब क्या ये फॉर्म सिर्फ किड गोकू के लिए बनी है या फिर इसको अनलॉक करने के लिए हर बार नामेकियन का जादू लगेगा, ये तो हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। अब दाइमा के सिर्फ बचे हैं 2 एपिसोड और वेट बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन अब मैं आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए शॉर्ट हिट्स।